बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, TGT इंग्लिश के तहत जॉन गॉल्सवर्दी को हम लोग देख रहे थे। आज जॉन गॉल्सवर्दी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वी आर ऑल सो इंटर डिपेंडेंट दैट इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर वन सेल्फ वंस गॉट टू लुक आफ्टर अदर्स नो लेस। ये लिया गया फ्रेंड्स मेड इन वेटिंग, जो आया था 1931 में। यह कह रहा है कि हम सभी एक दूसरे पर इतना निर्भर हैं कि खुद की देखभाल करने के लिए दूसरों की भी देखभाल करनी होती है या करनी पड़ेगी। ये बोला गया है मेड इन वेटिंग, जो 1931 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ हिज अदर प्रॉपर्टी। तो कह रहा है कि आप अपने अन्य जो प्रॉपर्टी है उससे अलग हो जाइए, आउट ऑफ ऑल थिंग्स, और उन सभी चीज़ों से अलग हो जाइए जिसको आपने कलेक्ट किया है। हिज सिल्वर यानी अपना जो चांदी है, अपने पिक्चर्स जो हैं, अपने घर जो हैं, हिज इन्वेस्टमेंट्स जो अपना आपने निवेश किया है। ही गॉट ए सेक्रेट, तो क्या पाया है? तो एक गुप्त एंड इंटीमेट मतलब अतरंग फीलिंग मिला है। क्या मिला? ही गॉट अ सेक्रेट एंड इंटीमेट फीलिंग मिला है। आउट ऑफ हर ही गॉट नन, यानी उससे अलग हो करके उसने कुछ नहीं पाया। जो पाया आउट ऑफ हर ही गॉट नन, यानी उसके अलावा उससे उसने कुछ नहीं पाया। ठीक है, जितना भी उसने कलेक्ट किया था उससे उन्होंने कुछ नहीं पाया। ये आया है कहाँ से? तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी की लाइन है। ये एक नावल है, 1906 में देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं। यस मटर्ड जॉन, जॉन ने बुदबुदाया। लाइफ इज बिस्टली शॉर्ट, उसने बोला है कि लाइफ जो है बहुत छोटा है। वन वॉन्ट्स टू लाइफ फॉर एवर, और एक व्यक्ति ना इस जीवन को जानता है कि वो बहुत छोटा है जीवन, लेकिन उससे हमेशा जीवन जीना चाहता है। एंड नो एवरीथिंग, और सब कुछ जानता है। एंड लव एवरीबॉडी, और वह सभी व्यक्ति से प्रेम भी करता है और वह हमेशा जीना भी चाहता है। ये लाइन है फॉरसाइट सागा से। और फ्रेंड्स आपको बता दें फॉरसाइट सागा जो आया था 1922 में। ठीक है, ये उसकी लाइन है। आगे बढ़ते हैं। कैसॉक्स एंड काउल्स, आर्मर एंड जर्किन्स एंड गेल ऑफ लास्ट नवंबर हैड ब्रॉट डाउन सम। तो कह रहा है ये लाइन जो है, कह रहा है कैसॉक्स एंड काउल्स। कैसॉक्स एंड काउल्स का मतलब जो पादरी होते हैं ना, जो असर ढकने के लिए कपड़े होते हैं, तो कैसॉक्स और काउल्स बोलते हैं। आर्मर मतलब कवच होता है, एंड जर्किन्स माने कुर्ती टाइप का जो होता है। एंड गेल माने आंधी या तूफान। अब लास्ट नवंबर, कह रहे पिछले नवंबर में जो आंधी थी, और जर्किन्स, आर्मर एंड कॉसॉक्स एंड काउल्स थे। हैड ब्रॉट डाउन मतलब गिरा दिया है। सब माने कुछ लोगों को क्या किया है? गिरा दिया है। ये सारी चीज़ें। और फ्रेंड्स ये लाइन जो लिया गया है फ्लावरिंग वाइल्डरनेस से लिया गया है। ठीक है, और ये आया था 1932 में, और ये भी एक नावल है, ध्यान रखिएगा। ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल। कह रहा है कि सिर्फ प्रेम जो है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है, सिर्फ प्रेम जो है आत्मा को फलदायी बनाता है। यानी केवल प्रेम जो है आत्मा को क्या करता है? फलदायी बनाता है। ये बियॉन्ड 1917 से लिया गया है लाइन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इफ़ यू डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर, यदि आप फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ये फ्रेंड्स लिया गया स्वैन सॉन्ग से, 1928 में आया था, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे बढ़ते हैं। He is but a poor philosopher. He is but a poor philosopher who holds a view so narrow. कह रहा है कि वो एक ऐसा बेचारा गरीब दार्शनिक है जो होल्ड्स मैंने पकड़े हुए व्यू मैंने अपने नज़रिए को, दृष्टिकोण को, सो नैरो मैंने बहुत ही अपने दृष्टिकोण को एकदम संकुचित रखा है। टू एक्सक्यूड का मतलब होता है सभी को बाहर कर देता है, यानी रूपों को, यानी किसको बाहर कर देता है? सभी रूपों को क्या कर देता है? बाहर कर देता है। नॉट टू हिज पर्सनल टेस्ट, जो कि उसकी व्यक्तिगत पसंद की नहीं है चीज़ें। ठीक है, उसकी व्यक्तिगत पसंद की चीज़ें नहीं हैं, फिर भी वो अपना इतना संकुचित है कि वो सब कुछ क्या कर देता है? उस बाहर कर देता है। ठीक है, ये लाइन है फ्रेंड्स वैगू थॉट्स एंड आर्ट। वैगू देखिए कहाँ से लिया गया? एंड आर्ट 1911 में आया था फ्रेंड्स। वैगू थॉट्स एंड आर्ट्स लिया गया है बाई जॉन गॉल्सवर्दी। लव वुड नेवर कम टू फुल फ्रूशन टिल इट वॉज डिस्ट्रॉयड। ये लिया गया फ्रेंड्स
फ्रेटर्निटी से कहना है कि लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रोसन, कह रहे हैं कभी भी प्यार जो आता है ना वो बहुत ही फुल फ्रूसन के साथ नहीं आया है जब तक यह क्या हो ना जाए, बर्बाद ना हो जाए। ठीक है, बर्बाद ना हो जाए। तो ये 1909 में आया था फ्रेटर्निटी, और ध्यान रखिएगा इससे लिया गया है फ्रेटर्निटी से। इंपॉर्टेंट है, लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रूसन टिल इट वाज डिस्ट्रॉयड, जब तक ये बर्बाद हो जाता तब तक प्यार फुल नहीं होता। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कह रहा है कि मैं बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता। देयर आर थिंग्स दैट आई कैन नॉट मेक क्लियर, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। बिकॉज मैंने क्योंकि यू आर विलीफुली ब्लाइंड, यू आर विलीफुली मतलब कह रहा है कि आप जानबूझ के अंधे बने हुए हो। टू ऑल दैट, देखिएगा ऑल है, ऑल दैट आई बिलीव इन, जिसमें मैं आंख बंद करके विश्वास करता हूँ, आप जानबूझ के अंधे बने हुए हो, इसलिए कुछ चीज़ों को मैं समझा नहीं सकता, मैं क्लियर नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट लाइन है और लिया गया है सेंट प्रोग्रेस से 1919। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वर्ड्स फाइन प्लेस फॉर दोज हु गो आउट टू टेक इट, यानी कह रहा संसार उनके लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है जो बाहर निकलते हैं लेने के लिए। ठीक, देयर इज़ लॉट्स ऑफ अननोन स्टफ, और कह रहा है कि जो बाहर निकलते हैं इसको पाने के लिए, और देयर इज़ लॉट्स ऑफ अननोन स्टफ इन इट एट, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अन्य अननोन हैं, अननोन मतलब अज्ञात चीज़ें हैं जो इसमें अभी भी बाकी हैं। ठीक है, ये है मैन ऑफ डे 1 1901 से लिया गया है। ए मैन ऑफ एक्शन फोर्स इनटू अ स्टेट ऑफ थॉट इज अनहैप्पी एंटिल ही कैन गेट आउट ऑफ इट, ये लिया गया है फ्रेंड्स मेड इन वेटिंग 1931 से। कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है विचार की स्थिति में, किसकी, कोई व्यक्ति जो है विचार की स्थिति में तब तक अनहैप्पी रहता है, यानी दुखी रहता है तब तक ही कैन गेट आउट ऑफ, जब तक वह इससे बाहर नहीं आ जाता। यानी अपने विचारों की स्थिति में वह सबसे दुखी रहता है, कब तक, जब तक कि वह इन विचारों से बाहर नहीं आ जाता। ये मेड इन वेटिंग 1931 से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग नन बिफोर इट हैपन्स, कह रहा है कि सब चीज़ें पहले ही जान ली जाती हैं, कब, तो उसके घटने से पहले, यानी कोई घटना घटता है ना, सब कुछ घटित होने से पहले क्या ज्ञात हो जाता है, सब कुछ ज्ञात हो जाता है। और जो सुर्खियाँ होती हैं, हेडलाइंस होते हैं, ट्वाइस मीन्स दोगुनी हो जाती है साइज़ में ऑफ द इवेंट्स, यानी उस घटना, जो भी घटना होने वाली होती है ना, पहले ही इतना लिपापोती कर दिया जाता है फ्रेंड्स, इतना बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया जाता है, बात छोटी सी रहती है और इतना फैल जाता है, उसके पहले घटना घटने से पहले ही बातें जानकारी में आ जाती हैं, और वह जो घटना होती है उससे 2 गुने 3 गुने में बाहर फैल जाता है। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ओवर द रिवर जो 1933 में आया था बाई जॉन गाल्सवर्दी, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी घटनाएं होती हैं ना कि जो होने से पहले ही सब ज्ञात हो जाता है, और जो सुर्खियाँ होती हैं वो 2 गुनी हो जाती हैं जो घटनाएँ होती हैं उससे ज़्यादा। ठीक है, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो जॉन गाल्सवर्दी के वर्क से लिया गया है। ठीक है, कुछ ऐसे ही और हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए विद एग्जाम्पलर चीज़। ओके, बाय बाय, टेक केयर।